गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो है ईवीएस की वर्कशीट नंबर है 85। आज डेट है 4 अक्टूबर। यहाँ पर बेटा आप लोग अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर टीचर्स नेम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपके घर के साथ आगे व पीछे कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें आप पड़ोसी घर कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश भारत के आसपास के देश जो भारत के साथ भूमि या फिर जल सीमा साझा करते हैं, जिसको हम बॉर्डर भी बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो बेटा जैसे हमारे घर के आसपास जो घर लगते हैं उनको हम पड़ोसी घर बोलते हैं, वैसे ही हमारे देश के आसपास जो देश लगते हैं जिनके साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, आपने कुछ बॉर्डर्स के नाम भी सुने होंगे। तो बेटा ऐसी जो कंट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, या फिर नेबरिंग कंट्रीज। इनमें से कुछ पड़ोसी देशों के नाम आप जानते भी होंगे। तो चलिए आज हम भारत के 8 पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और भारत के 8 पड़ोसी देशों के नाम संकेत बॉक्स की सहायता से लिखिए। तो बेटा नीचे जो है हमें एक मैप दिया हुआ है जिसमें भारत और भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक संकेत बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि देशों के नाम लिखे हुए हैं। हमें जो है ये पता करना है कि कौन सा देश इस मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट में जो हमें एरिया दिया हुआ है वो है ये वाला। तो क्या किसी को पता है ये कौन सा देश है? ये है बेटा पाकिस्तान। ठीक है, तो हम यहाँ 1 के आगे लिख देंगे पाकिस्तान। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है सेकंड एरिया है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे यहाँ पर अफ़गानिस्तान। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड एरिया जो हमें दे रखा है वो है ये वाला। तो बेटा ये कौन सा एरिया है, कौन सा देश है ये है चीन। तो थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे चीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पे हमें ये वाला एरिया दे रखा है और ये बेटा है नेपाल। तो हम फोर्थ नंबर पर लिखेंगे नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ है ये वाला एरिया, ये है बेटा भूटान। तो हम फिफ्थ में लिख देंगे भूटान। ओके, उसके बाद सिक्स्थ है ये वाला एरिया। ठीक है, तो बेटा ये है म्यांमार। ओके, उसके बाद सेवंथ है ये वाला एरिया, ये है बेटा हमारा बांग्लादेश। उसके बाद एट्थ है ये वाला, तो ये है बेटा श्रीलंका। तो बेटा ये हैं हमारे इंडिया के 8 पड़ोसी देश। ठीक है, आप जो है ये कंप्लीट करोगे और उसके बाद जो है लर्न भी करोगे कि हमारे 8 पड़ोसी देश कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में भी इनका नाम लिखोगे कि ये कौन सा देश था, ये कौन सा देश था। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों का उनकी राजधानी से मिलान कीजिए। तो बेटा जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, तो ऐसे ही हर देश की एक कैपिटल होती है। तो हमें जो है बेटा एक कॉलम में यहाँ पर देशों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर जो है उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। तो हमें जो है देश को राजधानी से मैच करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें दे रखा है नेपाल।
तो बेटा नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। तो हम नेपाल को काठमांडू से मैच कर देंगे। उसके बाद बेटा सेकंड है पाकिस्तान। तो बेटा पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, तो हम इसको इस्लामाबाद से मैच कर देंगे, ठीक है। 2। उसके बाद थर्ड है बेटा बांग्लादेश। बांग्लादेश की है ढाका, ठीक है। उसके बाद हमारा है भूटान। तो भूटान की बेटा है थिम्पू, ये हो गया हमारा 4। अब नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की बेटा है कोलंबो, ठीक है। 5। उसके बाद बेटा है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की है काबुल। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है नायपीडो या फिर यंगून। यहाँ पर हम लिख देंगे 7। और लास्ट बेटा हमारा चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। तो बेटा यहाँ पर जो है आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का एक मानचित्र भरकर अपनी कॉपी में चिपकाएं। तो बेटा आपको जो है एक मैप जो है अपनी कॉपी जो है आपकी उसमें पेस्ट करना है, और उसमें जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका नाम लिखना है और उनकी कैपिटल भी लिखनी है, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी वर्कशीट, ये कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है, ठीक है। थैंक यू।